न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक विवादित वीडियो जो कि सामने आया है। मंगलवार को सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर पीपी कमेचा ब्लॉक के मदारडी में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला। मंच से बोलते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें पता है कौन फर्जी मामले में फंसा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो गरीबों और महिलाओं के लिए काम करते हैं। इसी दौरान एक महिला की शिकायत के बाद उन्होंने कहा कि वो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवा चुके हैं। ऐसे नहीं पहुंचा हूं। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूं। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे अजीत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए काम करना एक तरफ और इस तरह का विवादित बयान देना कि दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाए हैं तब यहाँ पहुँचा हूँ, ये पार्टी के लिए भी चिंता बढ़ा सकता है। ये पूरा वाकया समझाइए, कहाँ पर उन्होंने ये बात कही और अब किस तरह से उनके इस बयान के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल सुल्तानपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जो विवादित बयान है, इन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, कहीं न कहीं सरकार पर भी एक सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से सरकार लगातार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है, तमाम योजनाओं को दे रही है, लाभ दे रही है। चाहे कानून सुरक्षा की व्यवस्था की बात अगर की जाए तो सरकार और पुलिस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं की सुरक्षा करती है। लेकिन जिस तरह से कल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा में शामिल हुए थे, जिस तरह का इन्होंने ये बयान दिया था, ये काफी निंदाजनक और काफी गलत बयान दिया था, जिसको लेकर काफी लोगों में नाराजगी भी है। जिस तरह से आपको कह दें कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवाया तब जाकर वो वहां तक पहुंचे हैं। हालांकि एक महिला ने उनसे शिकायत की थी और उन महिला की शिकायत करने के बाद उन्होंने ये बयान दे दिया। जब ये बयान आया तो ये बयान जो कि पीपी कमेचा ब्लॉक के मादरडी में जो संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा थी वहां पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि मुझे सब फर्जी ढंग से फंसा रहे हैं। महिला ने जिस तरह से आरोप लगाया था तो उसी तरह उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे नहीं पहुंचा हूं। कई दरोगाओं यानी 7 आधा दर्जन से ज्यादा दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा कर और गड्ढे में डलवा कर और तब जाके यहाँ तक मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ। तो कहीं न कहीं यह बयान काफी शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है, क्योंकि सरकार ये कहीं न कहीं ये सरकार की पुलिस पर भी एलिगेशन लगाता है जिस तरह से इन्होंने ये बयान दिया है। अजीत गिरी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाइए रखिएगा। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको गाजीपुर की खबर बताते हैं। गाजीपुर जेल के अधीक्षक भी सस्पेंड किए गए हैं। जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीआईजी जेल और डीएमएसपी की रिपोर्ट प्रशासन ने सस्पेंड किया है। अपराधियों के जेल से फोन कॉल करने के मामले में एक्शन हुआ है। जेलर और डेप्यूटी जेलर पहले से ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। अपराधियों को फोन मुहैया कराने के मामले में ये एक्शन लिया गया है। कैसे वो फोन कर सकते हैं? जेलर, डिप्टी जेलर इससे पहले सस्पेंड हो चुके हैं और अब जो जानकारी मिल रही है, गाजीपुर जेल के अधीक्षक भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह सस्पेंड किए गए। शोरूम मालिक ने बाइक चोरी की झूठी कहानी रच डाली, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद एजेंसी मालिक ने अपना जुर्म कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में एजेंसी का मालिक ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। बीमा की राशि हड़पने के चक्कर में उसने खुद की चोरी की ये साजिश रची और खुद ही जो चोरी की इसने साजिश रची उसमें 15 मार्च को वारदात को अंजाम दिया। अहिरोली थाना अंतर्गत बरवा बाजार में अक्सा ऑटो सेल्स के मालिक ने एजेंसी से 6 बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस और एसओजी की टीम मामले की जांच में लग गई।
पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज ने सारी पोल खोलकर रख दी। जब समस्त बिंदुओं को देखा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि कर्ज में डूबे होने के नाते इन्होंने बीमा का पैसा प्राप्त करने के लिए ऐसी घटना कारित की है। सभी मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया गया है। वादी के द्वारा पंजीकृत मुकदमे को तरमीम करके उसको जो उन्होंने इस प्रकार का मिथ्या साक्ष्य दिया, फर्जी तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया और साक्ष्य को छिपाया, इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कानपुर के पौष इलाके विकास नगर में पालतू जर्मन शेफर्ड ने अपनी बुजुर्ग मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। 80 साल की ये बुजुर्ग महिला रोज की तरह अपने घर के आंगन में ही थी और परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में थे। अचानक से कुत्ता हिंसक हो उठा और उसने महिला पर झपट्टा मार दिया। झपट्टा करते पहले घर वालों को जब ये बात पता लगी तो कुत्ता किसी तरह से बाहरी व्यक्ति पर भौंक रहा था ऐसा मालूम हुआ, लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग महिला की चीखें सुनी बाहर की तरफ भागे और कुत्ते को महिला से छुड़ाया गया, लेकिन कुत्ते महिला के पेट और चेहरे पर कई बार कर चुका था। खतरनाक वार में महिला काफ़ी घायल हो चुकी थी। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रावतपुर थाना पुलिस और नगर निगम की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद हिंसक कुत्ते को कब्जे में लिया और अपने साथ ले गई। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जेल से रिहा कर दिए गए हैं। महिला से यौन शोषण के मामले में जमानत मिल गई है। कल कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की है। इसके बाद आज सुबह जेल से बाहर आए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के ही सांसद राकेश राठौर पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया हुआ था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद आभार, और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार जिन्होंने इस दौर में मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी और मन्नतें मांगी। सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जनता में काफ़ी खुशी है क्योंकि आप की रिहाई हो गई है। 46 दिन आपने जेल में बिताए, और क्या कहना है? जिस तरीके से सेवा कर रहा था लोगों के बीच, 2 महीने मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2 महीने लोगों के बीच नहीं रह पाया और उनकी सेवाओं से विरत रहा, जिसके लिए मुझको चुन के भेजा था। पूरी ताकत से, रात दिन पूरी शिद्दत से फिर से उन्हीं की सेवा में लगूंगा। अब खबर यूपी के बदमाशों पर शिकंजे से जुड़ी हुई। यहां पर पहली खबर जो है वो कासगंज से है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गोकशों को गिरफ्तार किया है। 3 शातिर गोकश मौके से फरार भी हो गए हैं। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। दूसरी खबर गाजियाबाद की आप देख रहे हैं। पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि मौके से एक आरोपी फरार हो गया है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 2 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद कर लिया गया है। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो एटा से है, जहां पर अलीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ हो गई। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, तीसरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हथियार बरामद कर लिए हैं, साथ ही बाइक भी बरामद की है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मस्जिद की पुताई का काम पूरा करने के लिए अब आज फिर से मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की पुताई के लिए 1 हफ्ते का ही वक्त दिया था। कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में ये काम कराने का आदेश दिया है, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद जामा मस्जिद में पुताई का काम नहीं हो सका है। 7 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद में पुताई का काम शुरू किया गया था। कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवारों पर पुताई करवाने की मंजूरी दी थी, लेकिन ये काम भी कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया। हालांकि मस्जिद कमेटी ने दलील दी थी कि बीच में होली और जुमे की छुट्टी की वजह से रंगाई का काम तय वक्त में नहीं पूरा हो सका। संभल की जामा मस्जिद में इस वक्त वाइट वॉश यानी रंगाई पुताई का काम चल रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर
रंगाई पुताई का जो आज 7वां दिन है, क्योंकि हाईकोर्ट के डायरेक्शन में 7 दिन में इस रंगाई पुताई को किया जाना है, जिसको लेकर यहाँ पर पेंटर पुताई कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ पर ये माना जा रहा था कि सफ़ेदी की जाएगी और सफ़ेदी का यहाँ पर रंग यहाँ पर जो पेंटर हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले जो जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पर इस सफ़ेदी के अलावा जो गोल्डन सुनहरी जो लाइन है वो भी की जाएगी, उसके अलावा ऊपर हरा कलर भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुनहरी दीवार को भी सफ़ेदी लगा दिया गया है। आपको दिखाई देगा इस पूरी पट्टी को, जो यहाँ पर जो पट्टी है वो यहाँ पर पूरी तरह से सफ़ेद कर दी गई है। पहले वो गोल्ड की यहाँ पर सुनहरी दिखाई देती थी, लेकिन अब आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो पट्टी है ये यहाँ पर आपको गोल्डन नज़र नहीं आ रही, यानी सुनहरी नहीं आ रही, क्योंकि इसमें भी सफ़ेदी कर दी गई है। तो क्या अब इसमें सुनहरा रंग किया जाएगा या सिर्फ इसमें भी सफ़ेदी कर दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि दूसरा कोट यहाँ पर, यानी दूसरी बार यहाँ पर वाइट वॉश किया जा रहा है और इस वाइट वॉश में सफ़ेदी जो है सुनहरे जो लाइन बॉर्डर लाइन है उस पर भी कर दी गई है। तो क्या ऐसे में ये पूरी जो बैकग्राउंडर है जामा मस्जिद का उसमें सफ़ेदी की जा रही है। और हालांकि इसको लेकर पहले से ही एसआई ने साफ कर दिया था कि सफ़ेदी ही यहाँ पर की जाएगी। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के साथ ही उससे रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया है। दिल्ली से लाई गई रंगीन लाइटों से जामा मस्जिद जगमगा रही है। एसआई की निगरानी में मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई का काम भी किया जा रहा है। जामा मस्जिद के गोल्डन कलर को भी एसआई ने सफ़ेद कलर से पेंट किया है, जबकि मस्जिद के बाहरी दीवार सुनहरे और हरे रंग से रंग की गई है। जामा मस्जिद की दीवार पर सफ़ेद रंग से पुताई करने से जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने संतुष्टि जताई है। एसआई ने कहा कि हमारी सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो सफ़ेद ही होती हैं, तो हमने उसमें कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उनसे कहा कि ठीक है जैसा चाहो ऐसे कर लो, क्योंकि हम जो है सहयोग कर रहे हैं उनका, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जी, मस्जिद कमेटी का और आपका ही पहले कहना था कि मस्जिद पे जिस तरीके का कलर है उसी तरीके का कलर होना चाहिए, उसके बावजूद जो है लेकिन एक दूसरे की सहायता करते हुए समझे और सहयोग करते हुए हमने उनसे कह दिया कि जैसे चाहो ऐसे करो, कोई परेशानी ना। एएसआई ने अब गोल्डन पर सफेद कर दिया है, तो इसके लिए क्या हाई कोर्ट में दोबारा से ना 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 इसके लिए हम कहीं नहीं जा रहे। तो एएसआई ने जो कलर किया उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट। किसी तरह की कोई आपत्ति वगैरह? ना ना कोई आपत्ति नहीं, कोई विवाद नहीं। जो जामा मस्जिद की गुम्बद है जो हरी है, अगर वो इसको भी अगर वाइट करना ना गुम्बद तो ठीक है, गुम्बद पे जो एनुअल पेंट हुआ हुआ उस पे उसको तो करवाना ही नहीं है। यूपी में मस्जिदों से अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। ऐसे में लोगों ने अब पुराने ज़माने के तौर तरीकों को फिर से चालू कर दिया है, ताकि लोगों को सहरी और नमाज के वक्त का पता चल सके। ढोल ताशे से मुस्लिमों को सहरी और नमाज का वक्त होने का ऐलान किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इससे जुड़े हुए शख्स किस तरह से ढोल ताश बजाते हुए आवाज़ लगा रहे हैं। संभल के सराय तरीन और हयात नगर में सहरी का वक्त बताने वाले आवाज़ लगाते देखे जा सकते हैं। आप आलिम भी हो चुका है। उड़ियाओ भाई मोमिनो उड़ियाओ। संभल में नेजा मेले पर रोक के फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने इस पर विरोध जताया है। इकबाल महमूद ने कहा है कि ऐसे नेजा मेला को खत्म करना गलत बात है। नेजा मेले को खत्म नहीं किया जा सकता। नेजा मेला मेरठ नौचंदी मेले से जुड़ा है। मेरे नजर से अभी नहीं गुजरी है ये बात, ये आप मेरे ध्यान में लेकर आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो बरस से सैकड़ों बरस से जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे पहले से ही ये मेले लगते चले आ रहे हैं, इनको कोई रोकने की बात होगी। पिछले साल नहीं हुआ, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि रमजान आ गए थे। रमजान की वजह से नेजा कमेटी ने ये कहा था कि हमारे इसको टाइम बढ़ा दिया जाए, जिसको हमारे डीएम ने मना कर दिया था कि टाइम हम नहीं बढ़ा सकते, अगर आपको करना है तो आप कर लें।
बाराबंकी से खबर, जहां पर सतरीक कब्जे में मौजूद सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह की दरगाह अचानक से चर्चा में आ गई है। ये चर्चा संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक के बाद शुरू हुई है। अब बाराबंकी में सैयद सालार मसूद गाजी के पिता की दरगाह पर लगने वाले मेले को भी लेकर अब चिंता यहाँ पर लोगों की बढ़ गई है। बूढ़े बाबा की दरगाह के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और उन्होंने कहा है कि कुल मेले के पहले दिन यहाँ पक्के आम की सीप आकर ज़रूर चढ़ती है। बाबा की दरगाह है और ये जो है गाजी मियाँ के पिताजी हैं, वालिद साहब। यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। बच्चों का अपने मुंडन हिंदू भाई कराते हैं, चादर चढ़ाते हैं, निशान चढ़ाते हैं और आम की सीख बड़े मंगल के बाद से चढ़ना शुरू हो जाती है। हर हाल में चाहे जहाँ गिरे आती ज़रूर है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां शाकुंभरी देवी के नाम पर करने की मांग की है। इमरान मसूद ने संसद मांग करते हुए कहा कि सहारनपुर एक ऐतिहासिक शहर है, वहां मां शाकुंभरी देवी का प्राचीन मंदिर है। सहारनपुर में मां शाकुंभरी का निवास है। ऐतिहासिक शहर है, वहाँ माँ शाकुंभरी देवी का निवास है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नामांकन माँ शाकुंभरी देवी के नाम पर कर दिया जाए। सहारनपुर बहुत ऐतिहासिक शहर है, वहाँ माँ शाकुंभरी देवी का निवास है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नामांकन माँ शाकुंभरी देवी के नाम पर कर दिया जाए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम आज से शुरू होगा। 54 लाख स्टूडेंट्स की 3 करोड़ से ज्यादा की कॉपियां जांची जाएंगी, जिसको देखते हुए सेंटरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुल्तानपुर में 2 बदमाशों ने बुजुर्ग को पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद बेहोशी की हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी नशे में धुत होकर बुजुर्ग के घर में जलन घुस गए। शख्स को बुरी तरह से पीटा गया। बुजुर्ग को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उधर सीतापुर में एक दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में आने से प्रोविजन स्टोर में रखे 2 सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गए। इससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धमाके की आवाज और आग के चलते पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। एक हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है और आग इतनी भयानक थी कि मकान की 3री मंजिल तक जा पहुंची। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने और पुलिस के लोगों ने घर में फंसे हुए परिवार के लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इन्हीं खबरों के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।